श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज हमारे जो मानव जाति के आदि पुरुष हैं मनु महाराज, उनका जो जीवन है, उनका जो शासन है, उनके जीवन की जो दिशा है, उस पर विचार करें। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। ये जो संविधान है, बड़ी चर्चा होती है मनु को लेकर के। संविधान के अधूरेपन का ज्ञान है मनु को। देखिए, कोई भी संविधान हो, कोई भी कानून हो, ये अधूरे होते हैं। ये मनुष्य की बाध्यता है कि उसे संविधान का सहारा लेना पड़ता है। आप देखिए, समाज में जब तक शरीर अगर बीमार है तो हमें डॉक्टर की जरूरत, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं। और उसी प्रकार से अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमें संविधान की कोई आवश्यकता नहीं। थाने से हमारा संबंध, कोर्ट से हमारा संबंध, कचहरी से हमारा संबंध तभी जुड़ता है जब हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है। तो जो व्यवस्था है, जो संविधान है, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। श्रेष्ठ इन अर्थों में है कि अगर ये न हो तो अब व्यवस्था फैलाने वालों का राज्य हो जाए, तो अब व्यवस्था की तुलना में व्यवस्था श्रेष्ठ है। लेकिन व्यवस्था की आवश्यकता ये सिद्ध करती है कि यहां अब व्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। तो मनु का जो संविधान है, जो धर्म है, उसका उन्होंने पालन किया। और जो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है, उसकी जो आधार भूमि है वो मनु का ही राज्य है। आप देखिए, मनु का जीवन संतुष्ट है, प्रजा सुखी है। आज लोग बड़ा आलोचना करते हैं, राजा और राज्य और संविधान, उसकी कसौटी व्यवस्था नहीं है, उसकी कसौटी है लोगों का सुख, लोगों का आनंद, लोगों की संतुष्टि। तो मनु के राज्य के बारे में लिखा है कि सभी प्रकार से लोग प्रसन्न हैं, सुखी हैं, किसी प्रकार का अभाव नहीं है। तो उसकी कसौटी, जैसे दवा की कसौटी क्या है कि हमारा रोग दूर हो जाए, उसी प्रकार से ये जो संविधान का अधूरापन है, मनु के जीवन में इसका अनुभव कब हुआ? धर्म का पालन करते रहे वो, वृद्धावस्था आ गई। और जब वृद्धावस्था आ गई तो आप देखिए, धर्म क्या करता है, संविधान क्या करता है कि मनुष्य को बाहरी व्यवस्था दे सकता है, लेकिन उसके अंतःकरण की जो प्यास है, देखिए अंतःकरण की एक प्यास है कि शरीर के माध्यम से भोग हैं, और ये जो उपलब्ध होते हैं, ये जो सांसारिक भोग हैं, इनसे मनुष्य के अंतःकरण की प्यास बुझती नहीं, कुछ क्षण के लिए बुझती दिखाई देती है। तो मनु के जीवन में ऐसा लगा कि इतने दिन तक मैंने राज्य किया और धर्म का जो परिणाम है वो मेरे जीवन में नहीं आया। धर्म का परिणाम क्या है? धर्म का एक परिणाम है कि धर्म से हमें सुख मिले। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। तो कुछ लोग जो सुख पाना चाहते हैं, धर्म का ध्यान नहीं रखते, उन्हीं को हम आज की भाषा में संविधान का विरोधी कहा जाता है, और उस समय की भाषा में उन्हें राक्षस कहा जाता था। तो भोगों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्म का पालन करते हैं, उन्हें हम धार्मिक कहते हैं, और किसी भी मार्ग से मिल जाए उन्हें हम राक्षस कहते हैं। तो मनु
का जो राज्य है, वृद्धावस्था तक धर्म का परिणाम उनके जीवन में नहीं आया। धर्म का परिणाम क्या है? पहला परिणाम है सुख और दूसरा परिणाम है वैराग्य। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। मन को ऐसा अनुभव होता है कि मेरे जीवन में वैराग्य का उदय नहीं हुआ। और आप देखिए, मनु का जैसा जीवन है वहाँ वैराग्य का उदय हो पाना बड़ा कठिन है। जैसे हमारे यहाँ कबीर जी हुए, महापुरुष हैं, बहुत बड़े संत हैं, तो उन्होंने गरीबी में रह कर के संसार की व्यर्थता का अनुभव कर लिया। उसके लिए बहुत बड़ी प्रज्ञा चाहिए। ये अपवाद लोग हैं, लेकिन जो भोगों में रह कर के, राज्य में रह कर के जो अनुभव नहीं कर पाते वैराग्य का, तो धर्म का परिणाम उनके जीवन में नहीं आया। तो मनु को लगा कि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया और धर्म का परिणाम वैराग्य मेरे मन में नहीं आया। लेकिन उनका विवेक प्रबुद्ध है। वैराग्य तो नहीं है, पर राग के माध्यम से वो राज का त्याग करते हैं। उन्हें लगता है कि जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। धर्म का अंतिम परिणाम वैराग्य और वैराग्य का अंतिम परिणाम भगवान का प्रेम। तो मनु के जीवन में वैराग्य नहीं है। अच्छा, वैराग्य हो भी नहीं सकता। पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी हैं, सारी प्रजा सुखी है, संतुष्ट है, चारों प्रकार से जीवन में अनुकूलताएं हैं। और मनु का जीवन तो ऐसा है कि जैसे हमको कल्पना होती है कि अगर पूरी पृथ्वी का राज्य हमें मिल जाए, तो मनु तो पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। ऐसे लोग भी हुए जो हमारी कल्पना में है, वो उनके जीवन में उपलब्ध था। लेकिन जीवन पूर्ण नहीं होता बिना भगवान की भक्ति के। तो उन्हें दुख लगा। क्यों? कि पत्नी अनुकूल है, पुत्र अनुकूल है, चारों तरफ से जब अनुकूलता है, तो जब चारों तरफ से अनुकूलता होती है तो वैराग्य का जन्म नहीं होता। वैराग्य का जन्म होता है दुख से, दोष से, प्रतिकूलता से। और ये बात अलग है कि अधिकांश लोग उन प्रतिकूलताओं में, दोष और दुखों में जीते रहते हैं और वैराग्य उनके जीवन में नहीं आता। वो तो अत्यंत निकृष्ट कोटि का मनुष्य है जिसके जीवन में दुख, तिरस्कार, अपमान, पीड़ा के बाद भी वैराग्य का उदय ना हो, आसक्ति की इतनी पराकाष्ठा हो जाए। तो मनु का विवेक प्रबुद्ध है। वो सोचते हैं कि वैराग्य तो नहीं, पर त्याग का सहारा लें। तो उन्होंने बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा और हरिहित आप गवन बन कीन्हा। वो चल दिए, किस लिए? भगवान को पाने के लिए। और जब भगवान को पाने के लिए चलते हैं, ज़्यादा विस्तार से न लेंगे, संक्षेप में हम लेंगे। देखिए, मनु का राज्य धर्म राज्य है और इसी की अंतिम परिणति राम राज्य है। यही मनु दशरथ जी बनते हैं और दशरथ जी के जो पुत्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया, वो राम राज्य बनता है। और राम राज्य में क्या है कि राम राज्य में धर्म, संविधान नहीं है, कानून नहीं है। राम राज्य में कोई व्यवस्था नहीं है। राम राज्य का अर्थ है व्यवस्था का अभाव। देखिए, एक हमारे पुराणों में वाक्य आता है, उपनिषद में, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम एक बार पृथ्वी में स्थापित हुआ, उसी को हम राम राज्य कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है कि जब हमारा पूरा परिवार, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार हो जाएगी, तो थाना गायब हो जाएगा। ये जो न्यायालय हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। परिवार में कोई न्यायालय होता है क्या? परिवार में सब एक दूसरे, सभी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन बंधे प्रेम से होते हैं। तो जब संविधान की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में समाप्त हो जाए, जब व्यवस्था की आवश्यकता समाप्त हो जाए, अब व्यवस्था की तुलना में व्यवस्था श्रेष्ठ है, लेकिन व्यवस्था अपने आप में अधूरी चीज है। तो राम राज्य में न कोई जज है, न कोई डॉक्टर है, न किसी की जल में डूब करके मृत्यु होती है, न आग से जल करके मृत्यु होती है, न पेड़ से गिर करके मृत्यु होती है, न किसी को सर्प काटता है, न किसी को जंगल में कोई। तो वहाँ
प्रकृति और मनुष्य के बीच में संतुलन पैदा हो गया। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती, पत्नी के सामने पति की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का अभाव नहीं है, लेकिन अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, और सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। वहाँ सब है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग स्वस्थ हों, कुछ लोग प्रसन्न हों, कुछ। राम राज्य का अर्थ है कि जहाँ सब सुंदर हैं, सब स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार के संविधान की, कानून की आवश्यकता समाप्त हो जाए। तो मनुष्यता का जो चरम विकास है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, उसी को हम राम राज्य के नाम से जानते हैं। तो ये कैसे स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ, मनु उसकी पहली सीढ़ी है, दशरथ जी उसकी दूसरी सीढ़ी हैं, भरत जी उसकी तीसरी सीढ़ी हैं, और उसका परिणाम चौथा राम राज्य के रूप में हमारे सामने आता है, जहाँ स्मृति देख करके, संविधान देख करके, कानून देख करके व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता। उसके जीवन में राम प्रेम की प्रेरणा से जो कुछ होता है वही धर्म बन जाता है। तो धर्म का परिणाम है वैराग्य, और वैराग्य का परिणाम है प्रेम, और जो राम प्रेम की प्रेरणा से होगा। आप देखिए, अयोध्या में रावण समाप्त हो गया। रावण का अर्थ है ऐसी विचारधारा जो लोगों को के शोषण पर टिकी है। तो जब रावणत्व तो समाप्त हो गया, अयोध्या की बुराइयां समाप्त हो गईं, तो प्रभु ने बंदरों को कहा कि अब ग्रह जाहु सखा तुम सब, अब भजे हु मोहि दृढ़ नेम, और सदा सर्वगत सर्वहित जान करे हुए अति प्रेम। अब तुम घर में जाओ और मेरा भजन करना, और सभी में मैं हूं। तो जब सब में ईश्वर दिखाई देने लगे और सबसे हमारा प्रेम हो जाए, तो इसके बाद जो हम कर्म करेंगे वो धर्म बन जाएगा। धर्म की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जाना, दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूं कि यह धर्म है, जानना मैं धर्मम न च परे निवृत्ता, और जाना अन्य धर्मम न च में प्रवृत्ता। अधर्म को जानते हुए मैं उसे छोड़ नहीं पाता, और धर्म को जानते हुए मैं उसे अपना नहीं पाता। यही हमारे जीवन की कहानी है। हमको ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं कि सत्य क्या है, लेकिन हम जानते हुए भी उस सत्य के विपरीत आचरण करते हैं। इसी को मोह कहते हैं, और इसी का राज्य आज संसार में है। तो मनु चले, और मनु ने तपस्या की, और तपस्या इस स्तर तक की कि करहि आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनः हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गए तपस्या। प्रभु प्रकट हुए उनकी तपस्या से, और उनके यहाँ अवतार लिया। दशरथ जी के रूप में जब आए, तो वहाँ भी राम का राज्य देना चाहते हैं दशरथ जी, लेकिन वहाँ भी एक समस्या है। अंत में भरत जी का आगमन होता है, और भरत जी का तात्पर्य है कि भरत जी जब धर्म का निर्णय करते हैं, तो उसके मूल में राम प्रेम होता है, उसके मूल में ईश्वर होता है। देखिए, गुण बहुत अच्छी चीज है, धर्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन धर्म और गुण अगर ईश्वर के प्रेम से नहीं जुड़े हैं, तो वो शाश्वत नहीं हो सकते और पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए धर्मरथ का जब प्रसंग आया, तो उसमें कहा गया कि ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन सारथी है। तो धर्म का मूल आधार स्वार्थ नहीं है, धर्म का मूल आधार भोग नहीं है, धर्म का मूल आधार है राम प्रेम। और राम का प्रेम का अर्थ है कि सारा संसार ईश्वर का रूप है। राम का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं है, राम का अर्थ है कि जब सारे संसार में हमें ईश्वर दिखाई देने लगे और हम सारे संसार से प्रेम करने लगे। सारे संसार से प्रेम करना धर्म नहीं है, सारा संसार राम का रूप है, ये समझ करके प्रेम करना धर्म है। इसीलिए जब मनु का राज्य
पहली सीढ़ी है और अंतिम सीढ़ी राम राज्य है। और राम राज्य में संविधान देख करके, कानून देख करके धर्म का पालन नहीं होता। वहाँ एक चीज हो गई है, देखिए किसी भी समय में, किसी भी, ये जितने कानून, ये जितने देश हैं, ये सब आपस में संघर्ष के लिए हैं। कुछ व्यवस्थाएं होती हैं इससे, लेकिन कभी भी मनुष्य इनसे संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए तो मनुष्य केवल शरीर थोड़ा है, उसके भाव की पूर्ति चाहिए, उसके विचार की पूर्ति चाहिए, आत्म तत्व है वो, तो उसकी पूर्ति चाहिए। और ये कब होगा? जब हमारा हृदय इतना शुद्ध हो जाए, इतना पवित्र हो जाए कि हमारे जीवन में बुराई उठे ही नहीं। राम राज्य का अंतिम परिणाम क्या है? सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम उसका आधार है। और अपने धर्म का, जैसे हम घर में रहते हैं तो घर में हमें जोड़ने वाली शक्ति क्या है? प्रेम। लेकिन सबका कर्तव्य अलग है, पत्नी का कर्तव्य अलग है, पति का अलग है, माँ का अलग है, पिता का अलग है, पुत्र का अलग है। तो धर्म सबके अलग अलग हैं। पत्नी का धर्म अलग है, माँ का धर्म अलग है, बहन का धर्म अलग है। तो धर्म सबके अलग अलग, लेकिन सब जुड़े हैं प्रेम से। तो जिस दिन हमारे जीवन में राम प्रेम की स्थापना हो जाएगी, उस दिन हमारे जीवन में धर्म की स्थापना हो जाएगी। और जिस दिन हम सब में ईश्वर देखने लगेंगे, उसी दिन ये मनु का जो राज्य है, ये इसकी अंतिम परिणति राम राज्य है। तो आप देखिए कि हमारा जीवन तब पूर्ण होता है जब हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए किसी बाहरी व्यवस्था की आवश्यकता न रह जाए। और जब तक हमारे जीवन को नियंत्रित करने की किसी बाहरी व्यवस्था की आवश्यकता है, तब तक हमारा जीवन अधूरा है और ये बाहरी व्यवस्था भी अधूरी है। तो मनु का जो संविधान है वो, उसकी अंतिम परिणति राम राज्य है। माने संविधान अपने आप में श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, ये मनु ने अनुभव कर लिया और राम राज्य की स्थापना के लिए वो वन को चले। तो इतने श्रेष्ठ महापुरुष को आज हमने राजनैतिक कारणों से, बड़ी आलोचना की दृष्टि से देखा। मनु का सारा जीवन साधना का है और मानवता के कल्याण के लिए। आप देखिए, वो चाहते तो कह देते कि हमें मुक्त कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप अवतार लीजिए, और जब आप अवतार लेंगे तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। अस विचार जे परम सयाने और मुक्त निरादर भगति लुभाने। तो हमारे जो मनु महाराज हैं, उन्होंने अपनी मुक्ति नहीं मांगी, ईश्वर को उतार करके सारे संसार की मुक्ति हो जाए, सारे संसार का अंतःकरण पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे और संविधान की आवश्यकता हमारे जीवन से समाप्त हो जाए। ये मनु महाराज की उपलब्धि है, इसीलिए वो हमारे पूज्य हैं, आदरणीय हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र।